Hello everyone. So today we will be learning about articles. So जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, जिसमें आज हम आपको आर्टिकल्स की मात्र 1 सेकंड की ट्रिक सिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, आर्टिकल्स इन 1 सेकंड मीन्स आपको सेंटेंसेस को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल फिल होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आ जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आ जाता है। ट्रिक को समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ऑलमोस्ट सभी को यह लगता है कि कोई भी वर्ड अगर इन वाउल से शुरू होता है तो ए एन एन का यूज़ होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इन अल्फ़ाबेट से नहीं, इन अल्फ़ाबेट्स के साउंड से पहचान करते हैं, किसी भी वर्ड के साउंड से पहचान करते हैं कि ए आएगा या एन आएगा, जो कि थोड़ा सोचना पड़ता है। पर आज की इस ट्रिक में आपको ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक के लिए बस आपको हिंदी के स्वर ध्यान में रखने होंगे, जो हैं अ आ, ई, उ, ए, अ, अंग, और री की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं स्वर से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो अक्षर हैं बस आपको ध्यान में रखने होंगे, और वैसे भी सभी को ऑलरेडी ये अक्षर ध्यान में होते ही हैं, सभी को पता होता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, बस यही अक्षर और इंडेफिनिट आर्टिकल चुटकियों में सॉल्व। देखते हैं कैसे। देखिए, हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, यूरोपियन, एग, आर, होटल, यूसेज, अगली। इन्हीं वर्ड्स को अब हम हिंदी में लिख के देखते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। यूरोपियन, एग, आर, होटल, यूसेज एंड अगली। बस अब आपको एक बात देखनी है, ये जो वर्ड आपने हिंदी में लिखे हैं, अगर इनका पहला अक्षर हिंदी के स्वरों से शुरू होता है तो आपका ए एन का यूज़ होता है, नहीं तो आपका ए का यूज़ होगा। ओके, जैसे फर्स्ट है आपका यूरोपियन। यूरोपियन में जो हिंदी में लिखा है पहला अक्षर या आ रहा है, जो कि आपका हिंदी का वाउल या स्वर नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा इससे बिफोर अ यूरोपियन। नेक्स्ट देखिए, एग। एग को जब हमने हिंदी में लिखा है तो ए आ रहा है, ए लिखा है। जो ए है वो आपका हिंदी का स्वर है। यहाँ पर आपका ए एन का यूज़ हो जाएगा। बट नेक्स्ट देखिए आप, होटल। शुरू तो वो इंग्लिश के एच से ही, अल्फ़ाबेट से ही शुरू हो रहा है, बट एल को हिंदी में लिखते हैं होटल। तो क्या वो हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हा कोई हिंदी का स्वर नहीं है, तो इससे बिफोर क्या आ जाएगा? आ। ओके, और यदि आप आर को हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? आर, जो कि आपका एक हिंदी का वोवेल है, मीन्स स्वर है। तो इससे बिफोर हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यूसेज। यूसेज को हिंदी में कैसे लिखा जाता है? यूसेज। पर या जो है वो आपका हिंदी का वोवेल नहीं है, तो क्या यूज़ होगा इससे पहले? आ यूज़ होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अगली। अगली को यदि हम हिंदी में लिखते हैं तो आ से शुरू होता है, और आ हमारा एक हिंदी का वोवेल है, स्वर है, तो बस यहाँ पर हम आँख बंद करके एन का यूज़ करेंगे। ओके,
सो बस यही आपकी एक ट्रिक है, बहुत इजी है। बस अगर आपका वो वर्ड इन हिंदी के स्वरों से शुरू होता है तो आप एन का यूज़ करेंगे, और अगर शुरू नहीं होता है तो आप ए का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर? सो हम इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आई वॉन्ट एप्पल फ्रॉम दैट बास्केट। क्योंकि डैश के बाद जो वर्ड आपका आ रहा है एप्पल, जो कि हिंदी के स्वर आ से शुरू होता है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। नंबर सेकंड देखिए, आई बॉट अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। डैश के बाद वाला वर्ड हमारा अम्ब्रेला है। सो अम्ब्रेला अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो आ से शुरू होता है, जो कि एक हमारा हिंदी का वोवेल है। दैट्स वाई वी यूज़ एन। नंबर थर्ड है आपका, आवर नेबर्स हैव कैट एंड डॉग। सो बिकॉज डैश के बाद वाला वर्ड जो है आपका कैट है, जो कि हिंदी का वोवेल नहीं है, हिंदी का स्वर नहीं है, का से शुरू होता है क्योंकि ये, सो हम यहाँ पर आ का यूज़ करेंगे। एंड आ डॉग, क्योंकि डॉग जो है वो हिंदी में लिखने पर डा से शुरू होता है, जो कि आपका हिंदी का वोवेल नहीं है, सो हम यहाँ पर आ का यूज़ करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ईगल एंड क्रो आर गुड फ्रेंड्स। सो आपका डैश के बाद वाला वर्ड जो है ईगल है, जो कि आपका ईगल ई से शुरू होता है, हिंदी अक्षर ई से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे क्योंकि वो हिंदी का वोवेल है। एंड सेकंड वाला जो डैश है उससे आगे क्रो लिखा हुआ है, क्रो क से शुरू होता है, जो कि आपका हिंदी का वोवेल नहीं है। दैट्स वाई वी यूज़ आ। अब तो आप सभी को बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा। नंबर 5 है आपका, वी आर शिफ्टिंग न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। तो डैश के बाद वाला वर्ड देखा जाता है हमेशा। सो डैश के बाद वाला वर्ड क्या है हमारा? न्यू। तो न्यू को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो वो ना से शुरू होता है। दैट्स वाई वी यूज़ आ। टू आ, वी आर शिफ्टिंग टू आ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। सो यही आपकी 1 सेकंड की ट्रिक है, जिसमें देखते ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है आपका, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। तो ऑस्ट्रिच जो है अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो अ से शुरू होता है, और अ हमारा हिंदी का वोवेल है। दैट्स वाई वी यूज़ एन। ओके, नंबर 7 देखिए आप, ब्रूटस इज़ ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट को अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो अब आपको पता ही चल गया होगा अ से शुरू होता है। सो अब हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़, आई हैव 1 रुपी नोट। सो गाइज, ये वाला सेंटेंस आप खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट में लिखकर आंसर दीजिए कि यहाँ पर ए का यूज़ होता है या फिर एन का यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड बताना चाहूँगी, ईयर, जिसका मीनिंग होता है साल। ईयर जबकि हिंदी के वोवेल से शुरू होता है, बट इससे बिफोर हम हमेशा आ का यूज़ ही करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है और आप डेफिनेट आर्टिकल द पर भी कोई ट्रिक चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।